यहां जब यूपी में बुलडोजर चलता है तो पहले ढूंढ के लाया गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ चलता है, फिर कहा गया कि पीडीए के खिलाफ चल रहा है। तो आरजेडी बिहार के बुलडोजर में क्या पा रही है, किसके खिलाफ चल रहा है, और आरजेडी इस बुलडोजर एक्शन पर कहां खड़ी है? पवन जी, बिहार का चुनाव का परिणाम आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बिहार के चुनाव के समय सत्ताधारी पार्टियों ने जो वायदे किए थे, वह वायदे किए थे कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे, जिसके पास मकान नहीं है उसे मकान देंगे, हम वह कार्य करेंगे जो विकासोन्मुख होगा। विकास के नाम पर नीतीश की जो पिछली सरकार थी वह वर्तमान सरकार उसी पर टिकी, लोगों ने वोट दिए। ये अलग बात है कि वोट खरीदे गए, 10-10 हज़ार रुपया जो चुनाव के बीच में दिए गए, चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साध रखी थी, उसके कारण इनको परिणाम मिला और चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाए। सरकार बनते ही इन्होंने वह कार्य कर रहे हैं जो जनता विरोधी है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्सेदार के रूप में लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। क्या वेलफेयर स्टेट सड़क पर गुमटी लगाने की इजाजत देता है? पवन जी आ रहा हूं उसी बात पर। आप जानते हैं बिहार सरकार ने जो बिहार का जनगणना करवाया था, उसमें 83% जो दलित हैं उनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन है। अब वह अगर यह सरकार उसकी व्यवस्था किए बिना, वह जो बिहार सरकार के जो गैर मजरूआ जमीन है उस पर वह बसा हुआ है, बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए उसके घर उजाड़ा जा रहा है। यह कौन सी व्यवस्था है? कैसी राज्य सरकार है? श्वेता प्रिया जी, फासिस्टवादी प्रवृत्ति है। कहा गया था कि नीतीश जी लैंडलेस को जमीन देंगे, बाकायदा 2 डिसमिल का वादा किया गया था, रोजगार के लिए 10,000 का वादा था। अब कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि उन्हीं गरीबों को आप जमीन में मिला रहे हैं। अरे श्वेता जी, पवन जी देखिए, आपने जब शुरू किया था ये डिबेट और उसमें ये जो आपने फुटेज दिखाया था उसमें दिखा रहे थे आप किसी का स्टेयर्स हटाया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, मॉल का या किसी शॉप का स्टेयर्स जो बना होता है उसमें कौन से गरीब होते हैं? ये अतिक्रमण को हटाया जाता है, ना तो इसमें किसी जाति को देखा गया है, ना धर्म को, ना ऊंच को, ना नीच को। ये जिसने भी अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट किया है, उसे हटाया जा रहा है। और ये रूल ऑफ लॉ है। जहां पे आपने अभी वेलफेयर की बात की है, सिर्फ आप वेलफेयर किन चीजों को जानते हैं? सड़क पे आपने स्ट्रीट वेंडर्स या वेंडर्स खड़े हो जाते हैं, उसको आप वेलफेयर समझते हैं। जहां पे वेंडर्स का रूल होता है, स्ट्रीट वेंडर्स का, जिसके दुकान उजाड़ा जा रहा है, क्या रूल नहीं है? सरकार उसको ठेका दे सकती है, सुनिए एक बार, व्यवस्था कर सकती है। स्ट्रीट वेंडिंग रूल पे भी आएंगे, पता है हमको कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन हो सकता है। दिल्ली में कॉलोनियों को कैसे चुनाव के पहले वैध करने की बात ये महिला की आवाज को मत दबाइए, एक बार सुन लीजिए। महिलाएं इनको यूपी और बिहार में वोट नहीं देते, डिबेट में भी ये हाल कर रहे हैं। सोचिए, आऊंगा मैं आपके पास, तो क्या ही करते हो? बोलने तो दो भाई, आएंगे आपके पास। आप इनको बता दें, ये लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आ चुका था और उसी के प्रोसीजर के तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है, अगर आप आवास की बात करते हैं तो आवास उन लोगों को दिया जा चुका है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। बताइए आपके वक्त में कितनों को दिया जा चुका था? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसके घर उजाड़े जा रहे हैं, कहां पुनर्वास की व्यवस्था उसको की गई है? वेंडर एक्ट 2014 के तहत ऐसा नहीं है, जिनको हटाया गया है उनके लिए वेंडिंग जोन बनाया गया है, जहां पे वो जाके अपने लाइवलीहुड के लिए कमा सकते हैं। यहाँ पे किसी का मैम एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर इलीगली मैम एक सवाल ले लीजिए, सुनिए आपकी बात आ गई। पहले नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था तो बुलडोजर नहीं चलता था, अब बीजेपी के पास आया है तो बुलडोजर चलने लगा है। क्या नीतीश की सहमति है इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो विकास के मुद्दे पे काम करती है। और आपको नहीं लगता है कि जब भी हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो विकास की बात है? सड़क पे आप शॉप खोल लेते हैं, सड़क पे लोगों को जाने आने में इनकन्वीनियंस होता है, और आप कैसे बोलते हैं कि ये वेलफेयर काम नहीं है? सैयद जवाद साहब ये तो कह रहे हैं हम तो सड़क साफ कर रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों को। सैयद साहब का गरीबों को ही दूर कर देंगे, सवाल तो यहाँ है। सैयद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। अब आप पूछिए
बुलडोजर से न्याय निकालने की नई प्रक्रिया रखी जा रही। हमारे इस देश के संविधान पे 22 चित्र हैं, उसमें भगवान श्री राम जी का भी है, भगवान गौतम बुद्ध का भी है, अकबर का भी है, महावीर जी का है। अब ये नया चित्र बनाएंगे अपने संविधान में, उसमें लगाएंगे बुलडोजर का भी चित्र। दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़े उद्योगपति घराने को 1 रुपए एकड़ पे ये जमीन देते हैं 25 साल की लीज के लिए, और गरीबों की जब बस्ती उतारने की बात आती है तो उनको 1 दिन भी नहीं देते, वो बुलडोजर जाके गरीबों की बस्ती उजाड़ देता है। यह न्याय है सरकार, ये न्याय नहीं अन्याय है। गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ इस सरकार ने जो अन्याय की पराकाष्ठा पार की है, अभी तक हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं दिखने को मिलती। और जहां तक अकलियतों के ताल्लुक से बात आएगी तो मापदंड बदल जाते हैं। आप बताइए कितने लोगों के पास मापदंड से बनाए हुए घर हैं? मैं तो कहता हूं यहीं चले जाइए फिल्म सिटी के अंदर, बहुत से लोगों के स्टूडियो भी चपेट में आ जाएंगे अगर सही तरीके से मापदंड हो जाएगा। तो कितनी बुलडोजर कार्रवाई होगी पता कर लीजिएगा जाकर। बिहार में बुलडोजर चल रहा है, कागज निकलेंगे, आप पता कर लीजिएगा धर्म देख जाकर के के।